subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनालाइज द कॉज क्रिएटिंग इरिटेशन इन द रिलेशन बिटवीन इंडिया और चाइना। अगर हम इंडिया और चाइना को देखें तो ये बहुत ही पुराने दो मुल्क हैं जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सिविलाइजेशन के बारे में तो हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनका था चाइनीज सिविलाइजेशन। और अगर हमारा फ्रीडम के बारे में बात करें तो हम फ्रीडम हुए थे 1947 को और वो हुए थे 1949 को। तो वहाँ से देखें तो हमारा इंडिया और चाइना का ताल्लुकात हमेशा ही अच्छा रहता आ रहा था। हमें अगर हिस्टोरिक में जाएंगे तो फाइन वेंसेंग जैसे फिलोसोफर हमारे भारत को भी आए थे। इंडो चाइना रिलेशन डेवलप विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 दिसंबर 1949। From a bird's eye view on the relationship, it is found that if India has failed anywhere completely in the foreign policy, it is with the respect to People's Republic of China। अगर हम बात करें तो हमारा ताल्लुका चाइना से उतना सुदृढ़ होने में असक्षम रखा, क्योंकि बहुत बार हमारा जो आइडियोलॉजी हमारे भीतर आ जाता है। अगर हम बात करें चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट प्रिंसिपल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बिलीव करता है, वहाँ पर अगर इंडिया के बारे में बात करें जो कि डेमोक्रेटिक मीन्स एंड मेथड को अपने मूल भाव को अपने सरकार चलाने के मूल भाव को वहाँ पर प्रायोरिटी दिया है। इट इज़ सो बिकॉज इंडिया हैज़ had adopted peaceful, amiable, friendly relationship with China always, but China has deceived India several times. Let there be discussion on this respect। अगर हम बात करें तो इंडिया हमेशा पीसफुल को व पीस को हमेशा सहमत उनको स्वीकृति देते आ रहा है, मगर चाइना का अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना हमेशा शत्रु भाव व दुश्मन भाव हमेशा इंडिया के साथ निभाता आ रहा है। अगर हम उसको अगर डिटेल में स्टडी करें तो हम कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट को यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। On 29 April 1954, India and China signed an 8-year trade and commerce agreement. India gave up traditional policy over Tibet, which is now recognized as a region of China। तो अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल 1954 को इंडिया और चाइना के बीच एक ट्रेड पॉलिसी साइन हुआ था। 8 साल का ट्रेड पॉलिसी हुआ था जो कि तिब्बत में हुआ था, जो कि अभी चाइना का एक पार्ट है। On 1 June 1954, India signed Pencil Principle with China। Prime Minister Nehru of India and Chinese Prime Minister Premier Zhou Enlai were the signatory। India and China participate in the Afro-Asian Summit जो कि बोर्डंग कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। कब 1955 तो 1955 को भी एक समझौता हुआ था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनके प्रीमियर उनके प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई के बीच में। Unfortunately, around 1956, China published a map in which several portions of Indian territory were shown as Chinese territory. Even China did not respect the border line, McMahon Line। In 1960, the Chinese held talks with Nehru, India Prime Minister, but the meeting failed to solve boundary dispute। अगर हम बात करें 1956 में चाइना ने क्या किया था कि हमारे कुछ टेरिटरी को अपने मैप में दिखा रहा था कि ये उनके हिस्से में आता है, मगर ये गलत था। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे एरिया को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो 1960 में क्या हुआ था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर और इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने एक बायलैटरल टॉक किया था। चाइना कभी भी अपने लाइन को व जो एक्चुअल लाइन है इंडिया और चाइना जो कि है मैकमोहन लाइन को कभी भी नहीं मानता है। On 20 October 1962, China all of a sudden attacked India. The Indian army was not prepared to face it successfully. However, China made unilateral declaration of ceasefire, end of war and freezing of Indo-China relation on 21 November 1962। अगर हम बात करें जो कि पर्टिकुलर इंसिडेंट 20 अक्टूबर 1962 में हुआ था, जब चाइना ने अचानक भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उस वक्त इंडियन आर्मी प्रिपेयर नहीं था, जिसके कारण हमें हार का सम्मुख करना पड़ा था, जिससे चलते हुए वहाँ से ही इंडिया और चाइना का रिलेशन डिस्टर्ब होने शुरू हो गया था। During 1975-1976, India-China diplomatics and tried to restore there were exchange of ambassador, but the border dispute remain unsolved। तो यहाँ पर 1975 और 1976 में एक अच्छा ताल्लुकात कैसे चाइना के साथ बनाया जाए, क्योंकि चाइना हमारा ओवरऑल नाइबरिंग कंट्री है, तो उसके साथ एक अच्छा ताल्लुकात कैसे बना जाए, इसके लिए 1975 और 1976 में दोनों के एम्बेसी के भीतर एक बायलैटरल टॉक हुआ था, जहाँ पर दोनों को रिश्ते को संभालने के लिए उनको सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश किया गया था, मगर वो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया था। During 1977-1988, both the countries developed trade relations, exchange of visits,
but due to difference over Afghanistan, Vietnam and Cambodia issue, their relation was diluted. तो 1977 और 1988 में थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, उनके भीतर एक रिलेशन शुरू हुआ, विजिट भी थोड़ा बढ़ा, मगर उनके जो डिफरेंसेस थे क्यों अफगानिस्तान के वजह से, वियतनाम के वजह से और काम्बोडिया इशू के वजह से, जो कि अभी तक भी रिसॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो जिसके चलते हुए उनके भीतर भी खींचातानी चला रहा था। Rajiv Gandhi became Prime Minister of India in 1984. He made a historic visit to China to have a new approach to Indo-China relations. But when India conducted 5 nuclear tests in May 1988, China strongly criticized. तो ये क्या हुआ था 1984 में जब राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर का पद ग्रहण किया था, तब उन्होंने चाहा था कि इंडिया और चाइना का रिश्ता थोड़ा सुदृढ़ हो सके, उसके कारण उन्होंने चाइना को विजिट किया था, मगर उसको कुछ भी चाइना के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा था। जब इंडिया अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट के हिसाब से डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान चाइना इंडिया को बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। In the 21st century, India and China committed to improve their relation and expand bilateral trade in a big way. Both wanted to develop cordial relations despite disagreement of opinion on boundary dispute. In spite of this, there are several irritants present in Indo-China relations. The following factors are primarily responsible for creation of irritation. तो यहाँ पर हम कारण सब देखेंगे कि किस कारण इंडिया और चाइना के भीतर एक अच्छा ताल्लुकात बनने में अक्षम हमेशा ही रहता आ रहा है। पहला, जो कि चाइना कंटिन्यू टू बी इन द इलीगल पोजीशन ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन टेरिटरी, द बाउंड्री डिस्प्यूट स्टिल अनसॉल्व। तो यहाँ पर पहला कारण जिसके कारण इंडिया और चाइना के भीतर मतभेद बनता आ रहा है कि चाइना का पॉलिसी, जो कि चाइना हमेशा ट्राई करता रहता है अपने लैंड को डिमार्केट व लैंड को एक्सपांड करने में, जिसके चलते हुए वो इंडिया के कुछ टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, जिसके कारण इंडिया और चाइना के भीतर बाउंड्री डिस्प्यूट हमेशा ही लगा रहा है। Secondly, China has adopted pro-Pakistan policy even after 26/11 terrorist attack against Mumbai by Pakistan. China has adopted such policy. तो जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाइना हमेशा प्रो पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान का एक फ्रेंड के रूप में हमेशा उसको गलत या सही में कभी भी उसको कुछ नहीं बोलता है, हमेशा उसका गलती जो होता है उसको छिपाने की कोशिश करता है, जो कि एक इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक नीति है। चाइना इज़ प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन एंड मिसाइल प्रोग्राम। तो हमेशा चाइना हमारे खिलाफ पाकिस्तान को एक वेपन व हथियार के तरह इस्तेमाल करता आ रहा है, जिसके चलते उनको बहुत न्यूक्लियर वेपन मिसाइल प्रोग्राम सब देता आ रहा है। चाइना कंटिन्यू टू यूज़ पाकिस्तान एज ए चेक ओवर इंडियन पावर इन साउथ एशिया। तो चाइना का मोटिव क्या है कि साउथ एशिया में वो ही सुप्रीम पावरफुल रहे। इसके वजह से क्या होता है कि वो चाइना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक हथियार के रूप में काम करता है, जिसके चलते हुए पाकिस्तान हमेशा इंडिया के ऊपर अटैक करता रहता है, टेररिस्ट अटैक करता आ रहा है, जिसके चलते हुए इंडिया को इकोनॉमी को वो गिराना चाहता है ताकि वो ही साउथ एशिया में पावरफुल रहे बोलकर। India and USA have developed a good relationship and cooperation by China is afraid of। तो यहाँ पर और एक की भी कारण इंडिया का जो फ्रेंडली पॉलिसी जो कि यूएसए की तरफ ज़्यादा चला जा रहा है, जिसके चलते हुए चाइना के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर हम आइडियोलॉजिकली बात करें तो चाइना और यूएसए में बहुत सारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जिसके चलते हुए इंडिया ने यूएसए का अगर सपोर्ट पा लिया तो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। Chinese claim over the Indian state of Arunachal Pradesh are totally against the Indian position. It was integral part of India। तो चाइना हमेशा क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो कि एक उसका एक टेरिटोरी है बोलकर, मगर हमेशा वो इंडिया का मुंह खाता आ रहा है। इंडिया कभी भी अपने इंटीग्रल पार्ट को किसी के हवाले नहीं छोड़ने वाला है। Chinese foreign policy is being guided by the principle of keeping relationship with India and at the same time to keep putting pressure on India। तो यहाँ पर चाइना जो कि एक डिप्लोमेटिक अपना खेल खेल रहा है, जहाँ पर इंडिया को दो तरफा यहाँ एक अच्छा भी बोल रहा है, एक बुरा भी बोल रहा है, जहाँ पर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात भी रखना चाहता है, साथ ही साथ उसके ऊपर प्रेशर भी पुट करना चाहता है। India wants to develop a good relation with China as a means to get the boundary dispute resolved. India wants to become a bigger military, economic and space power to strengthen her bargaining power vis-a China। भारत हमेशा चाइना के साथ एक अच्छा ताल्लुकात बनाए रखना चाहता है, मगर चाइना उसको हमेशा बिगाड़ देता है, जिसके कारण भारत और चाइना के भीतर एक अच्छा ताल्लुकात बनते बनते रह जाता है। दौरान चाइना अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जो कि एक हार्श पॉलिसी चाइना को भारत के प्रति हमें देखने को मिलता है। चाइना इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट द
केस ऑफ इंडिया परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक नीति हमें देखने को मिलता आ रहा है कि परमानेंट मेंबर, जहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, उस दौरान क्या करता है कि चाइना अपना वीटो पावर अप्लाई करके इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो परमानेंट मेंबर बनते बनते ही रह जाता है, हम और परमानेंट मेंबर नहीं बन पाते, जिसके कारण हम यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि चाइना का हार्श पॉलिसी इंडिया के तरफ। India reservation about the developing Russia-China strategic bloc in Asia and Chinese aggressive policy in South China Sea. From the above discussion, it is quite evident that India-China relation is full of irritation. There are many causes behind it. At first, India has adopted democratic ideology, whereas China are totalitarian. Secondly, both countries never have had a cordial relation because the hidden policy of China has never expressed the true intention before the World Forum. Thirdly, China has the biggest population of the world. They do not have sufficient land to utilize for different purposes. Therefore, China wants to occupy certain Indian territory by hook or crook. A couple of weeks back, in June 2017, Chinese and Indian soldiers stood each other front to front. The Chinese soldier blew with a clenched fist to the Indian soldiers severely to drive them out from the borderline as they wanted to openly infiltrate into Indian territory. However, when this incident was followed by worship of USA, Japan and India combinedly moved in rear sea of China, she was afraid of doing any harm to Indian army. Hence, no one can probably predict on Indo-China relationship. अभी भी स्थिति के बारे में बात करें तो अभी भी खिंचातानी बाउंड्री को लेकर अभी भी हमें बॉर्डर पे देखने को मिलता आ रहा है, जिसके चलते हुए हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। तो इसको हमें इन टोटल हमें वर्ल्ड लेवल में उसको लेकर जाना है, जहाँ पर हमें चाइना के सच दुनिया को दिखाना है कि चाइना किस प्रकार का नीति अपने नाइबर के साथ निभाता है, उसको हमें खुलासा करना है।